तो जैसा कि हम जानते हैं पहले से कि कोई इलेक्ट्रोड होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन हमारी होती है कि मेटल्स के जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और वो मेटल के अंदर चेंज होते हैं, मतलब रिडक्शन होता है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर। किसी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कैथोड इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें से हम एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा सेल पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ये RT/2F, इधर भी RT/2F, तो RT/2F को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा log बेस E 1/Cu2 प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस log बेस E 1/Zn2 प्लस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, MKP EduWeb चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम शुरू करने वाले हैं नैनस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जिसे हम डैनियल सेल भी कहते हैं, तो इस सेल के अंदर जो नैनस्ट इक्वेशन होती है ना, नैनस्ट इक्वेशन के बारे में पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा है। तो इस सेल के लिए जो नैनस्ट इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये इक्वेशन देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसे हमें ध्यान से समझना है ना। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, नैनस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट इक्वेशन क्या होती है उसको समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पहले से कि कोई इलेक्ट्रोड होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन हमारी होती है कि मेटल्स के जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और वो मेटल के अंदर चेंज होते हैं, मतलब रिडक्शन होता है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के आधार पर नैनस्ट ने जो इक्वेशन दी थी, जो हमने पहले से पढ़ रखी है, कौन सी रिएक्शन है, तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है उस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF log बेस E 1/Mn प्लस। इसके अंदर कौन क्या है उसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर ये तो हमारा है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये मेटल आयंस के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, F हमारे फेराडे कांस्टेंट है, और log का बेस E है, और ये 1/Mn प्लस, मतलब इस आयन की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इस नैनस्ट इक्वेशन के आधार पर जो ये इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है, उस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन को हम लेते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, मतलब ये इस इक्वेशन को गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें लिखना है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेल के अंदर हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड के अंदर हमारा कौन है, कॉपर। तो कॉपर्स के जो आयन इस सॉल्यूशंस के अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करते हैं और कॉपर मेटल के अंदर चेंज होते हैं। उसी प्रकार हमारा गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है, एनोड भी हमारा जिसके अंदर जिंक आयन Zn2 प्लस के रूप में यहाँ होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो वो हमारे चेंज होंगे Zn के अंदर। यहाँ पर दोनों रिएक्शन हमें रिडक्शन के रूप में ही नोट करनी है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है नैनस्ट के अनुसार, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी नैनस्ट इक्वेशन कैथोड के लिए ECU2 प्लस चेंज Cu, है ना, Cu2 प्लस आयन चेंज हो रहे हैं Cu के अंदर, रिडक्शन हो रहा है ना। तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल E0, है ना, E0 Cu2 प्लस Cu। तो ये दोनों कौन है, तो ये तो हमारा हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारा हो गया उस कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/, ये N की जगह हमने रख दिया 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर आयन ग्रहण कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ आ गया 2, 2F
log बेस E और 1/Cu2+, ये कॉपर्स के आयन। ओके, उसी प्रकार एनोड की रिएक्शन हमारी हो जाएगी। एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा EZn2+ चेंज Zn इज इक्वल E0Zn2+ चेंज Zn माइनस RT/2F, है ना। इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और log बेस E 1/Zn2+। ओके, तो ये हमारी हो गई इस नैनस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने की नैनस्ट इक्वेशन। ओके, अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो गैल्वेनिक सेल है उस सेल का सेल पोटेंशियल नैनस्ट इक्वेशन के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करने का हमारा फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कैथोड इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें से हम एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा सेल पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये एनोड का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये ई सेल इज इक्वल, ये हमारी कैथोड, ई कैथोड मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर वाला, ये हमारा Cu2+, ये वाली इक्वेशन पूरी नोट करनी है हमें। तो ये हमारी होगी E0 Cu2+ Cu माइनस RT/2F log बेस E 1/Cu2+, ये हमारी कैथोड की इक्वेशन हमने नोट कर दी। ओके, माइनस फिर उसके बाद हमें एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो लिखनी है। तो E0 Zn2+ चेंज Zn माइनस RT/2F log बेस E, है ना, और 1/Zn2+। तो ये हमारी हो गई एनोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की जो नैनस्ट समीकरण है वो हमने नोट कर दी। तो इस इक्वेशन के अनुसार दोनों इक्वेशन हमने नोट कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि ई सेल, यहाँ पर ये जो माइनस का सिंबल है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ उसको खोल देते हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, ई सेल इज इक्वल, ये तो इक्वेशन जैसी है वैसी रहेगी और यहाँ पर माइनस का माइनस यहाँ सिंबल इसके साथ आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, और ये RT/2F log बेस E 1/Zn2+, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ये जो E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो कॉपर का है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिंक का है, दोनों को हम एक साथ नोट कर देते हैं। तो ये तो जहाँ है जैसा है वैसा ही हो जाएगा और इसको यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर नोट कर देते हैं और ये जो है उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं और ये प्लस वाला जैसा है वैसा हम नोट कर देते हैं। ओके, मतलब ये दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे दोनों पास में आ गए। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस का है, तो एक तो हमारा है कॉपर का मतलब कैथोड का और एक हमारा है एनोड का, मतलब कैथोड में से एनोड को हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो सेल पोटेंशियल प्राप्त होता है वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया E0 सेल, ये वैल्यू इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ये RT/2F, इधर भी RT/2F, तो RT/2F को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log बेस E 1/Cu2+, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस log बेस E 1/Zn2+। तो ये हमने RT/2F को बाहर निकाल दिया तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम log का एक फॉर्मूला होता है कि log A, तो ये जैसे मान ला हमारा, इसको हम मान लेते हैं log A और ये हम मान लेते हैं माइनस log B। तो log A माइनस log B इज इक्वल होता है log A/B।
तो हम इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ई सेल, ये ई सेल, उसके बाद इज इक्वल ई नॉट सेल, मतलब ये ई नॉट सेल, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन 2F। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं A अपॉन बी, मतलब ये लॉग तो लगाएंगे जिसमें लॉग बेस E है, और उसके साथ ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो A को हम रखेंगे ऊपर, 1 अपॉन Cu2 प्लस को ऊपर रख दिया, और नीचे हमने रख दिया 1 अपॉन Zn2 प्लस। ओके, तो इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम ये जो 1 अपॉन Cu2 प्लस और 1 अपॉन Zn2 प्लस को सॉल्व करते हैं, तो Zn2 प्लस ऊपर चला जाता है और Cu2 प्लस हमारा नीचे चला जाता है। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन प्राप्त होती है इस गैल्वेनिक सेल के लिए, जो नैनोस्ट इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपके सामने है। ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2F लॉग बेस E Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो ये हमारी हो गई इस गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए कौन सी इक्वेशन, नैनोस्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें ये जो R है जो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर T है, F फैराडे कांस्टेंट है, और यहाँ पर लॉग बेस E है उसको log 10 में चेंज करते हैं, और इन सब की वैल्यू को हम जब रखते हैं तो हमें फाइनल एक और इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसमें ये ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस ये इन सब की वैल्यू को हम रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 0.0591 अपॉन 2, है ना। यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है ना, उसको उसके अंदर हमने लिखा नहीं है। ओके, हमने केवल यहाँ किस किस की वैल्यू रखी है, गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर की और फैराडे की, और उसके साथ में लॉग ई को हमने लॉग 10 के अंदर चेंज किया है, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। ओके, और ये Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस दोनों के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस प्रकार ये इक्वेशन भी हम नैनोस्ट इक्वेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा जो न्यूमेरिकल होता है तो उसके अंदर शॉर्ट के अंदर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन के आधार पर आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.1, जिसको आपको सॉल्व करना है, और यदि इसमें कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ओके, उसके बाद ये तो हमने डिटेल में पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल के लिए जो नैनोस्ट इक्वेशन होती है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। ओके, उसके बाद हमें ये जो नैनोस्ट इक्वेशन जो है उस नैनोस्ट इक्वेशन के आधार पर हम रिएक्शन कांस्टेंट, है ना, अभिक्रिया स्थिरांक, रिएक्शन कांस्टेंट Kc की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।